आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और इस चैनल का नाम है ज्योग्राफी ईडीयू। और इस चैनल के माध्यम से केवल ज्योग्राफी की वीडियो ही प्रोवाइड की जाती है। और जो लोग नए हों चैनल पर वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। और यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने भारत के भूगोल के संबंध में फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड की थी आपको। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप लोग जो हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंटों पर, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का सामान्य परिचय। तो देखिए, इसमें दे रखा है भारत की सीमा रेखा। अब भारत की जो सीमा रेखा है इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, स्थलीय सीमा रेखा, और इसकी लंबाई है लगभग 15,200 किलोमीटर। और इसके बाद है समुद्री तट रेखा, इसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन आपको बता दें कि समुद्र तटीय रेखा जो इसमें बताई गई है 7,516.6 किलोमीटर, इसमें भारत का जो समुद्र तटीय रेखा है उसको तो शामिल किया गया है, लेकिन इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दमन द्वीप, इन सभी को शामिल करके आपकी जो लंबाई बताई गई है वह 7,516.6 किलोमीटर है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भारत का नक्शा। अगर आप देखेंगे तो भारत के नक्शे पर जो भारत की स्थिति है वर्ल्ड के नक्शे पर, वह पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर वैसे बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध में भी है। अगर गोलार्ध की बात करें, वैसे तो ये देशांतरी गोलार्ध की बात करेंगे हम तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। अगर हम बात करेंगे कि अक्षांशीय आधार पर कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति पाई जाती है। तो भारत को जो है कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं उत्तर दक्षिण और कौन सी देशांतर रेखाएं पश्चिम और पूरब को छूती हैं। तो देखिए, इसमें दे रखा है जो भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, और वहाँ पे लगती जगह कन्याकुमारी, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इसके बाद जो उत्तरी यानी कि लद्दाख है हमारा, यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है ये। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और अगर देशांतरी बात करें हम तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है। देखिए, इसके बाद दे रखा है भारत, यानी कि भारत के संदर्भ में दे रखा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। देखिए, आप इसमें लिखा हुआ है ये लंबाई है 3,214 किलोमीटर। यानी कि ये जो आप लंबाई देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और इसके बाद है पूरब से पश्चिम लंबाई, यानी कि इसकी पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है 2,933 किलोमीटर। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। देखिए, इसके बाद कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए भारत के संदर्भ में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो देखिए, इसमें दे रखा है पहला पॉइंट है हिंद महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर था। यानी कि हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या था, रत्नाकर।
अगला पॉइंट है हिंद महासागर को ब्रिटिश झील, यानी कि आप लोग ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि हिंद महासागर को ब्रिटिश झील के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद अगला पॉइंट है आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। ये सही पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। तो देखिए इसके बाद पॉइंट है वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपको बता देते हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए इसमें आता है दमनदीप दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये 8 हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके बाद देखिए पॉइंट है आपका भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यानी कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है भारत की? बांग्लादेश के साथ। और अगला पॉइंट है कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। यानी कि कच्छ का जो रण है यह गुजरात राज्य में है। और इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए इसके बाद इसमें पॉइंट डाले गए हैं वीडियो में भारत के पड़ोसी देशों के साथ युद्ध, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ में कौन कौन से युद्ध हुए हैं और कब हुए हैं। तो देखिए नंबर 1 है भारत पाकिस्तान युद्ध। ये युद्ध हुआ था आपका 1947 से 1948 में। और इस युद्ध में भारत जीता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 से 48 में हुआ था, इसमें भारत विजय रहा है। अगला पॉइंट है भारत चीन युद्ध। यह युद्ध 1962 में हुआ था और इस युद्ध में भारत की हार हुई थी। यानी कि इस युद्ध में भारत हारा है और इस युद्ध में चीन विजय रहा था। और इसके बाद पॉइंट है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और इस युद्ध में भारत जीता है। ये ध्यान रखें आप, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, इसमें भारत जीता है।